हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। हैदराबाद की गलियां फिर से गरमाई हुई है, कभी बिजली की तरह चमकती हेडलाइंस तो कभी बारिश की टिप टिप कहानियां। आज हम लेकर आए हैं एक ज़बरदस्त न्यूज़ राउंड अप, जहां मिलेंगे आपको एक साथ हैदराबाद और तेलंगाना की सबसे बड़ी, सबसे गर्म और सबसे ज़रूरी खबरें। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए शुरुआत करते हैं इस ज़बरदस्त सफ़र का। हैदराबाद में आग का कहर और रोबोट फायर फाइटर का डेब्यूट। जहां इंसान रुक जाते हैं वहां मशीन आगे बढ़ती है। हैदराबाद में आग के खौफनाक मंजर में नए रोबोट फायर फाइटर ने जान डाल दी। अफजलगंज की गोल मस्जिद के पास जब एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग में आग भड़क उठी तो लोगों की सांसें रुक गई। तेज हवाओं और पुरानी इमारत के चलते आग तेजी से फैल रही थी। फायर ब्रिगेड तुरंत मौका वाक़ा पर पहुंच गई, लेकिन इस बार कुछ अलग था। पहली बार तेलंगाना ने एक फ्रेंच मेड रोबोट का इस्तेमाल किया। एक ऐसा रोबोट जो 3.7 फीट का है, हाई स्ट्रेंथ एल्यूमिनियम से बना है और जो 2 फायरमैन का काम अकेले कर सकता है। ये रोबोट 500 मीटर तक रिमोटली ऑपरेट किया जा सकता है, जिसमें कैमरा और रियल टाइम कंट्रोल्स दिए गए हैं। तेलंगाना के डीजी फायर सर्विस वाई नागी रेड्डी ने कहा कि ये रोबोट उन जगह तक पहुंच सकता है जहां इंसान नहीं जा सकते। इस नए रोबोट ने हैदराबाद के इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम को नए दौर में दाखिल कर दिया है। आगे हम देखेंगे कि बारिश ने धो दिया हैदराबाद। जुबली हिल से हाईटेक सिटी तक भीगा शहर। जब गर्मी से जले दिल को बरसात का ठंडा छू लगता है तो शहर भी मुस्कुराता है। हैदराबाद की बारिश ने हर कोने में राहत भर दी। गर्मी से तड़पते हैदराबाद वालों को जब अचानक शाम के वक्त ठंडी बारिश ने छू लिया तो हर चेहरा खिल गया। जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, मादापुर, हाईटेक सिटी, खैरताबाद और फिल्म नगर जैसे इलाके भीग गए। लोग मेट्रो स्टेशन के नीचे और बस स्टॉप्स के छतों के नीचे छुपते नजर आए। सूखी मिट्टी की खुशबू, सर्द हवा और बरसात के पानी ने शहर में सुकून भर दिया। लेकिन कुछ जगह ट्रैफिक भी रुक गई और कम्यूटर को दिक्कत का सामना भी करना पड़ा। आगे हम देखेंगे कि आग का दूसरा चेहरा। मिर्चल में आग ने बस को रॉक कर दिया, लेकिन किस्मत ने मुसाफिरों का साथ दिया। मिर्चल के आईटीआई जंक्शन पर एक प्राइवेट बस में अचानक आग लग गई। ये बस बैंडा मैलाराम से कोम्पल्ली जा रही थी, लेकिन शुक्र है कि उस वक्त बस में कोई पैसेंजर नहीं थे। ड्राइवर ने तुरंत बस रोकी और निकल गया। खास बात यह कि शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। फायर फाइटर्स ने आग को दूसरी गाड़ियों तक फैलने से रोक लिया। अब पुलिस जांच कर रही है कि आग का असली सबब क्या था। आगे हम देखेंगे कि आरटीसी बस में महिलाओं का हंगामा। कुर्सी को लेकर बाल नोची जब एक खिड़की की सीट इज्जत का सवाल बन जाए। एक आरटीसी बस जो मंगलुरु से भद्राचलम जा रही थी, उसमें दो औरतें एक दूसरे के बाल नोचती हुई नजर आई। वजह थी एक खिड़की वाली सीट। पहले तो बातचीत में झगड़ा हुआ, लेकिन फिर हाथापाई तक बात पहुंच गई। नी अंतु चूस्ता बिड्डा, मैं तुझे सबक सिखाऊंगी, ये कहकर एक ने दूसरी की चोटी पकड़ ली। ये वीडियो वायरल हो गई और लोग इस पर मीम्स बनाने लगे। आगे हम देखेंगे तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो और गूगल का एमओयू। डिजिटल सुरक्षा का नया दौर। साइबर दुनिया में सिक्योरिटी ही असली आज़ादी है। तेलंगाना पुलिस ने गूगल के साथ मिलकर साइबर जंग का नया हथियार हासिल किया है। टीजीसीएसबी ने गूगल के साथ एक ज़बरदस्त समझौता किया है। इस एमओयू के तहत गूगल की सेक ऑप्स सर्विस तेलंगाना पुलिस को फ्री में मिलेगी। वॉइस डिजिटल गूगल का ऑथोराइज पार्टनर इसे इम्प्लीमेंट करेगा। साथ ही रेड IR LLP भी सेंटिनल-1 EDR सर्विस फ्री में देगा। तेलंगाना के हर पुलिस IT एंड पॉइंट पे रियल टाइम मॉनिटरिंग, थ्रेट एनालिसिस और रिस्पॉन्स मिलेगा। डायरेक्टर शिखा गोयल ने कहा, ये एमओयू साइबर थ्रेट से लड़ने के लिए गेम चेंजर होगा। आगे हम देखेंगे कि NYU ग्रेजुएट का गाज़ा पर बयान। सच बोलना कभी कभी महंगा पड़ता है। NYU के स्टूडेंट ने गाज़ा का जिक्र किया यूनिवर्सिटी ने डिग्री ही रोक दी। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लोगन रोजर्स ने ग्रेजुएशन सेरेमनी में गाज़ा में जेनोसाइड का जिक्र किया और US की फॉरेन पॉलिसी पर सवाल उठाया। इसके बाद NYU ने उसकी डिग्री होल्ड कर ली। स्पीच के दौरान कुछ लोगों ने तालियां बजाई, कुछ ने सीटी मारी, लेकिन यूनिवर्सिटी ने तुरंत एक्शन लिया। ये मुद्दा अब सोशल मीडिया पे गर्म हो चुका है। आगे हम देखेंगे कि IPL सस्पेंड था, अब वापस आ गया। जब क्रिकेट रुकता है तो सिर्फ गेम नहीं, इमोशंस भी रुक जाते हैं। IPL वापस आ रहा है, लेकिन सवाल अभी भी हैं। अप्रैल 22 को पहलगाम अटैक के बाद बॉर्डर टेंशंस बढ़ गई थी, जिसके चलते IPL को 9 मई को रोक दिया गया। अब एक दिन बाद सीज फायर हुआ है और IPL सैटरडे से वापस स्टार्ट हो रहा है। लेकिन फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन पेसर्स मिचेल जॉनसन ने बोला, पैसे सब कुछ नहीं होते, जान ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने फॉरेन प्लेयर्स को IPL के बचे हुए मैचेस में ना खेलने की सलाह दी है। आगे हम देखेंगे कि आंगनवाड़ी सेंटर्स अब बनेंगे प्ले स्कूल जैसे। शुरुआत अगर अच्छी हो तो मंजिल आसान होती है। तेलंगाना के बचपन का नया दौर आंगनवाड़ी सेंटर से शुरू हो रहा है।
تلنگانہ کے منسٹر سیتکا نے اناؤنس کیا ہے کہ آنگن واڑی سینٹر کو پلے اسکول اسٹینڈرڈ جیسا ڈیولپ کیا جائے گا۔ اماں ماتا آنگن واڑی پتہ پروگرام کو ایکسپینڈ کر کے 3 سے 6 سال کے بچوں کے لیے پری پرائمری ایجوکیشن ملے گا اور آنگن واڑی سینٹر اکیڈمک ایئر کے سٹارٹ تک فل فنکشنل اور اکوپڈ ہوگا۔ ریویو میٹنگ میں سیتکا کے ساتھ انیتا رامچندرن اور کانتی ویسلی بھی شامل تھے۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ آج کا بھاؤ سونا صرف زیور نہیں بھروسہ بھی ہوتا ہے۔ حیدرآباد کے بازار میں آج کا بھاؤ جانیے۔ حیدرآباد میں آج 24 کیرٹ سونا 9,513 پر گرام، 22 کیرٹ 8,720 پر گرام اور 18 کیرٹ سونا 7,135 پر گرام پہ مل رہا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے کافی امپورٹنٹ ہے جو شادی یا انویسٹمنٹ کا پلانز بنا رہے ہیں۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ آگے کے اپڈیٹ جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔